हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास पाठ को हम आज पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? वृद्धि कही जाएगी, क्योंकि पहले उसका कद छोटा था और अब उसका कद बड़ा हो गया है कि वह अलमारी के हैंडल तक पहुंच पा रहा है, जिससे वह अलमारी को आसानी से खोल सकती है, इसलिए इसको वृद्धि कहेंगे। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल होता है? 7 वर्ष ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं चुटकुले, पहेलियाँ और अंताक्षरी ऐसे खेलों को खेलना पसंद करते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ... और सोच ... है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि ... और सोच ... है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वो स्थिर और सोच जो होती है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगतिक कौशल है? स्थूलगतिक कौशल वह कौशल होता है जिसमें कि हमारी शरीर के बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। बड़ी मसल्स का प्रयोग जैसे कि कूदना, दौड़ना, वॉक करना, तैरना आदि चीज़ों पर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा तैरना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भौतिक वृद्धि और विकास के ... और ... सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ये है भौतिक विकास और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन और कारक दिए गए हैं, कथन और तर्क दिए गए हैं। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। यानी बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, इसलिए बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। जैसा हमारा खान पान होगा, जैसे शरीर का विकास होगा, वैसा ही हम समाज पर अपना व्यवहार जता पाएंगे और संज्ञानात्मक वैसे ही क्रिएटिविटी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे जाता है? तो ये है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है सिर से लेकर पैर तक विकास होता है। रचनात्मक क्वेश्चन नंबर 8 है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल होती है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वह जटिलताओं के लिए वरीयता देते हैं। यानी जटिलता यानी कठिन से कठिन काम ले लेते हैं और उसको बड़े आसानी से कर देते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं अपसारी चिंतन, ऐसा उनका चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं और उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। तो मध्य बचपन अवस्था में बच्चे ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास पहला है, ऑप्शन पहला है अव्यवस्थित होता है, दूसरा है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, तीसरा है एक आयामी है और चौथा है गतिशील है। तो विकास जो होता है हमेशा गतिशील होता है, अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है, अपने अपने तरीके से होता है, जिसमें बदलाव आता रहता है। क्योंकि विकास 2 तरह से होता है कि एक आनुवंशिकता पर आधारित होता है और एक वातावरण पर। जैसे हमें वातावरण मिलता है वैसे ही हमारा विकास होता है, और विकास हमेशा गतिशील होता है और इसलिए ये चलता रहता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास जो के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है विकास सिर से लेकर पैर तक। शीर्षगामी सिद्धांत में ऐसा होता है कि सिर से लेकर पैर की ओर विकास होता है। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।